ध्यान दिया जाए और इस पर बहुत काम किया जाए तो हो सकता है इस पर भी आगे काम सोचने भी सही काम किया। हेलो गाइस, राम राम सभी भाई लोग को, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी जा रहा हूँ मैं अपने गांव के रोड में। तो अभी आ चुका हूँ मैं अपने गांव के प्रतीक्षालय में और सभी भाई लोग इधर पे हैं। भाई क्या खेल ले तुम? स्कूल का काम कर दिया है? तो हमारे गांव के सबसे मेहनती लड़के देवू भाई, सबसे मेहनती लड़का देवू भाई, जो कि बहुत काम करता है, गांव की सबकी मदद करता है। और आज सब्जी निकालने जा रखे हैं उधर। देव भाई हाई कर दे। देव भाई कभी पप्पू भाई का काम करता है, कभी किसी का काम। बहुत मेहनती लड़का है देव भाई, ऐसी इसमें मतलब कोई शक नहीं है। और देव भाई आज एक बाल्टी भर के भाई वो क्या बोलते हैं आलू, पता नहीं किधर से निकाले। देव भाई आलू है उसमें। तो गांव में सबसे ज़्यादा खेती मतलब पप्पू भाई की है, जो हमारे दुकानदार हैं। और उनकी खेती इतनी तगड़ी है कि भाई देव भाई बता दें भाई इसमें है आलू टमाटर। तो हमारे गांव में सबसे ज़्यादा खेती पप्पू भाई करते हैं। और आजकल के ज़माने में गांव में कौन करता है खेती? तो पप्पू भाई ने अपने छोटे छोटे बगीचे बो रखे हैं। तो भाई जी मतलब आपने कैसे बोए इतने सारे? एक बाल्टी अभी लागे हो। तो भाई जी ने बहुत सारी सब्जी उगा रखी है इधर। इधर अंदर खीरे भी लग रखे। तो यहाँ अंदर भाई जी ने इतने सारे खीरे बो रखे, तो देख सकते हो इधर खीरे भी लेके हैं, देख सकते हो। इधर लोग बाजार से खरीदते हैं पर गांव में कोई बोने के लिए तैयार नहीं है। और भाई इतना मेहनत करते हैं आजकल के समय में भी। तो ये देख सकते हो एकदम से खीरे लग रखे इधर, एकदम ऑर्गेनिक। और इस पे देख सकते हो बहुत सारे खीरे पप्पू भाई ने बो रखे इधर, ये देख सकते हो भाई। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं आ रहा कि आजकल के ज़माने में भी भाई इतना मतलब कर सकते हैं लोग। तो भाई जी मतलब क्या कारण है गांव वाले तैयार नहीं रहते ऐसे खेती करने में? क्या कारण है इसके पीछे? तो बहुत बड़ा कारण है। हाँ। लोग तो पहले मेहनत करने में कोई विचार भी नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं है। और ऊपर से मेहनत तो लगती ही लगती है इसमें। हाँ। फिर इसमें जो क्रियाएं हैं वो शाम सुबह लगे रहना पड़ता है। अच्छा। देखने की कि क्या हुआ है पौधों को, कहीं खराब तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और खेती एक सोचने विषय है। हाँ। सोचने विषय का मतलब यह है कि खेती एक आदमी का विषय नहीं है, ये वही तो सब गांव वालों का या एक परिवार का सबका विषय है। सिंगल आदमी का खेती पे अगर खेती करने जाएगा हाँ। तो शायद हो सकता है वो खेती में परिपूर्ण ना हो पाए। वो एक बिजनेस के रूप में भले उसको कर देगा, पैसा ज़्यादा होगा वो आदमी कर देगा। हाँ। परंतु एक निम्न तबके का जो आदमी होता है, जो गरीब तबके का आदमी होता है, वो खेती नहीं कर सकता है। और आप देख सकते हो जो मेहनत की जाती है वो कहीं भी की जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए कोई बहुत बड़ा फील्ड चाहिए या बहुत बड़े खेत चाहिए, बहुत सारे खेत चाहिए। स्टार्टिंग वो एक छोटे से एरिया से भी कर सकता है। जैसा अभी देखो हमने यहाँ पे कंट्रोल में लगाए थे प्याज। जो प्याज कम से कम मेरे देखने में हमने ज़्यादा नहीं लगाए थे, 100-200 पौध लगाए थे। और वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ किया उन्होंने कंट्रोल में। और 20 किलो के लगभग प्याज निकले, जो कि देख सकते हो ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। और उसके बाद हमने खीरा लगाया, इस पर ध्यान नहीं दिया खासकर हमने। एक तो नहीं तो खीरा भी बहुत अच्छे हो रहे थे इसमें। देख ही रहे होंगे आप खीरा कि एक साथ कम से कम 3-4 खीरे लग जाते हैं इन पे। वही तो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इधर साइड ही देखो। ये अगर हम ध्यान दिया जाए और इस पे बहुत काम किया जाए तो हो सकता है इस पे भी आगे काम सोचने भी सही काम किया जाएगा। और भाई जी ने सबसे बड़ी बात है कि और ये ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक, जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसमें कोई भी दवाइयाँ डाली नहीं है। और दवाइयों का यूज पेस्टिसाइड वगैरह कुछ है भी नहीं, क्योंकि इससे जो स्वास्थ्य का जो हानिकारक जो आज आ रहा है सबके सामने, हार्ट अटैक, कैंसर और काफ़ी सारी डिजीज जो सामने दिखाई दे रही है सब में। मतलब जो आने वाली पीढ़ी है वो इसके बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं रही है। इसका कारण ये है कि हमारी जो जड़ों को है वो बिल्कुल नष्ट कर दिया है। हम वेस्टर्न कल्चर की ओर बिल्कुल भाग रहे हैं। मतलब मार्केट प्रोडक्शन, कोई उसको सोच भी नहीं रहा है कि इसको ग्रो भी किया, ये कहाँ से आता है। लोग सोचते हैं कि फैक्ट्रियों से बन के आता तो ये शायद सब जगह घरों में पहुँच जाएगा, परंतु इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो कच्चा पदार्थ होता है जो खेतों से ही बनता है। और उसमें किसानी पर जो मेहनत लगती है वो किसान को ही पता होता है। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि लोग बहुत बातें करते हैं पर लेकिन ग्राउंड में कुछ काम नहीं किया जाता इस पे पीछे। इसका कारण यही है कि सिर्फ उनको सिर्फ यही पता होता है कि बस लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं।
उनको ये नहीं पता होता कि ग्राउंड में कितना किस हिसाब से किस लेवल पे मेहनत करनी पड़ती है। पर डे कम से कम उस पौध को देखना पड़ता है जिस पौध पे एक भी फूल आया है। अगर वो ख़राब हो रहा है तो उसका कारण जानना पड़ता है कि क्यों ख़राब हुआ है वो। तो इसका मतलब ये है कि मतलब वो एक छोटा बच्चा जैसे ग्रोथ करता है उसकी तरह एक पौध को भी देखना पड़ता है। तो पौध को देखना पड़ता है, इसका मतलब ये है कि आपको एक बच्चे की तरह उसको देखना पड़ता है, तब जाके उसमें जो फल फूल जैसा आज हम देख रहे होंगे। बच्चों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। बच्चों का कारण क्या है? वही है, पहले पौध पूध को लोग आदमी खेतों में रहता था दिन भर, और उसकी जो अन्न जो प्राप्त होता था वो स्वास्थ्य लाभदायक होता था, मतलब उसमें कोई बीमारियां ना के बराबर थी। तो जितना हार्ड वर्क करता था उतना हार्ड बनता था। इसका मतलब ये है कि शारीरिक और मानसिक भी रूप से दृढ़ बनता था। अब कारण ये हो चुका है, अभी सारे बच्चों हैं, चाहे जो आज की यूथ जनरेशन है, चाहे वो थोड़ा इससे पहले जो जिन्होंने इसके बारे में सोचा नहीं, उससे पहले वालों ने सोचा तो वो खा पाए जो इसके बीच के लोग थे, परंतु अब के लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। अब जो भी सोच रहा है वो बिजनेस के रूप में इसको ले रहा है। तो इसका कारण ये बन चुका है कि बिजनेस का रूप में लेना तो कोई बात नहीं, वो तो चलता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में हम किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड भी होना पड़ता है। अगर हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, अगर हमको थोड़ा बहुत मिल भी जाए तो उससे कोई बड़ी बात। और भाई जी ने भाई सबसे बड़ी बात है कि अपने छत में खुद भाई छत में ये ट्रे लगा के और एक कनस्ता लगा के ये बो रहे हैं। तो आजकल के ज़माने में बहुत बड़ी बात है भाई, इतनी सारी सब्जी बोना और इतना नॉलेज रखना, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और आजकल के मतलब जो यूथ जनरेशन है तो वो तो भाई कहाँ सोचते हैं इस बारे में। तो मतलब हमारे पप्पू भाई मतलब लक्की भाई बहुत सारा मतलब ज्ञान देते हैं। तो आपको तो पप्पू भाई जी ने बहुत सारी सब्जी उगाई हैं, यहाँ भी, इस खेत में भी, उस खेत में भी, और अपने छत में खुद भाई। आजकल के ज़माने में कौन करता है इतनी मेहनत। पप्पू भाई जी खुद की दुकान है तो भाई चाहे तो बाहर से मंगा सकते थे, पर वो खुद कर रहे हैं, तो भाई ये बहुत बड़ी बात है खुद में ही। तो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि भाई पूरे विस्तार से कि भाई जी ने क्या क्या किया है। जो बाहर के लोग हैं वो पहाड़ों में आ रहे खेती करने के लिए, और यहाँ के लोग भाई प्लान में जा रहे। तो आजकल की जनरेशन ऐसी हो गई है। तो हमारे भूपी भाई हमारे साथ, वो आप क्या करना चाहते इस बारे में? बस यही है कि अपना रोज़गार करते रहो घर ही में। हाँ, यहाँ बाहर जाने से, प्लान करने से अच्छा है कि घर ही में अपना रोज़गार तैयार करो। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है। अभी मैं खाना पीना खा के आ चुका हूँ रूम में, और अभी टाइम हो रहा है 10। तो इस व्लॉग को इतना ही रखता हूँ, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम।